आज का कहानी है एक गरीब किसान की दुख भरी कहानी। एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। जैसे कि ज़्यादातर पैसे वाला को होता है, इस धनवान सेठ को भी अपने पैसे का घमंड था। वो जिस गांव में रहता था वहाँ पर ज़्यादातर किसान थे। इन सभी किसानों में के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन उस सेठ के पास थी। कई गरीब किसानों के इसके लिए उसके खातों में ये तो काम करते थे। इसी काम में महीनों में एक मोहन नाम का मेहनती सच्चा ईमानदार किसान भी था। पर वो अपना परिवार बड़ा था, माँ बाप पत्नी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। मोहन के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वो मेहनत करके फसल उगाता था। पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी किसान के देख कर हैरान हो गए कैसे करता था। एक वर्ष में गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कोई किसान फसल बर्बाद हो गए और महीनों में कुछ बर्बाद हो गए। और अपने परिवार के भूखे मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वो जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसका मदद कर सकता है तो वो वही घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को ये या तो कर्जा दे दिया था या तो अपने यहाँ काम करवा रहा था। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने उस सेठ को पास गया जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर मोहन ने बोला, सेठ जी, आपको बहुत मेहरबानी है, अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दे जिससे अपने खेतों में मैं फिर से फसल उगा सकूं, या फिर अपने यहाँ नौकरी पे रख लीजिए ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा, मतलब नहीं था। लेकिन गांव के सारे लोग की तरह वो भी ये जानता था कि मोहन कितना मेहनती, और वो जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ 2 गुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद ये स्थिति में नहीं कि मुझे ये वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं उसे अपने ये खाते खेतों में काम करवाना हूँ तो मुझे ज़रूर दुगना फायदा होगा। सेठ मोहन से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे दूंगा नहीं, और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से ही मौजूद है, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 देता हूँ, मैं तुझे 200 रुपया दे पाऊंगा। मरता क्या ना करता। मोहन सेठ को शर्त मान ली और ऐसे ऐसे ही दिन सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित सेठ के खेतों में जोकर कड़ी मेहनत करता, और देखते ही देखते 4 महीनों का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ख़त्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश थे, लेकिन वो कभी उसको ये जताना नहीं चाहता था। जब सेठ ने देखा कि उसको खेतों में काम अब ख़त्म हो चुका है, अगर वो महीनों के काम से निकाल दे मोहन को काम से निकाल देता है तो उसको 2 महीनों का पैसे बच जाएगा। तब सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को ये विचार भी आया कि इतने मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लूँगा। और आखिर इस गांव में उसके अलावा ही और था ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाकर उसको उसके 3 पैसे दिया और साथ में वही भी कहा, ये भी कहा कि कल से तुम काम पर आने का ज़रूरत नहीं। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ये सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से काम ही सही उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना जो जा रहा था, अब वो भी कैसे करेगा। यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मोहन ने सेठ को पैर पकड़ लिए
सेठ का पैर पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगे। सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर मोहन को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन में 2 महीनों का तनख्वाह बचाने से खुश होने लगा। अगले दिन वो जब सेठ सवेरे उठा तो आंगन में आया तो उसे देखा कि मोहन उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसे पास बुलाकर पूछा कि क्यों तुम यहाँ पे आए हो। मोहन बोला, सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसे है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे पूरा बुरा भला कहा कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा मोहन अपना सिर नीचे झुका कब वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। मोहन फिर सेठ के आगे आंगन में बैठा है। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही, जब तक मोहन सेठ को हकालना पर भी वहाँ से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब मोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ तो भूख से बिखरते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ, तब ये अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने मोहन का अभी तक काम कर नहीं रखा और ना ही उसके ऐसा करने के कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव में चला जाता है ताकि मोहन से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन मोहन के आने से पहले ही सेठ ने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर वह अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटने ही सेठ ने आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर अब मोहन नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है मोहन से अब पीछा छूट गया है। हालांकि आप सेठ की दौड़ पर मोहन नहीं बैठता था, लेकिन मोहन का विचार अभी भी सेठ के मन में घर बना बैठा था। सेठ सोच रहा था, मोहन इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं था। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कोई और काम मिल गया होगा या फिर और कुछ? इन विचारों ने सेठ के बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को मोहन की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को मोहन के पता नहीं था, मालूम था, इसीलिए अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि मोहन घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ का पता चला कि जब सेठ अपने घर छोड़ के किसी और गांव में गया था, तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे। जिनको रोकने को की कोशिश करते हुए हाथापाई में मोहन चोटिल हो गया था। ये सब जानने के बाद सेठ को पत्थर का दिल भी अब मोम के तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछताना होना पर लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी से ज़्यादा काम करवा रहा और उसके पूरा पैसा नहीं दिया और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मार लगाता रहा। सेठ मोहन के घर का पता पूछकर उसके घर पहुंच तो गया। देखा कि मोहन घर के हालत बहुत खराब है, उसका परिवार भूखे से बेहाल है और वो खुद अपने हाथ पर चोट के साथ एक खाट पे पड़ा हुआ है। दृश्य देखकर सेठ का आंखों से आंसू निकल आए। सेठ ने मोहन को पास बुलाया, उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी
उसको उसकी मेहनत का पैसा दिया, उसको इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पे रख लिया। दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी से हमें कोई पाठ सीखने के लिए मिलता है, जिसमें से एक का पाठ है, सीखने लायक पाठ है, कठिन से कठिन समय में ईमानदारी और सच्चाई के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ ये मार्ग बड़ा कठिन होगा, लेकिन उसकी मंजिल तक आदमी ज़रूर पहुँचता है और उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। अभिजीत देवनाथ एप क्रिएशन। टाटा।